Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या कुछ होने की संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई देगी। देखिए, आज हमें ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। हमारा निफ्टी 19,737 के लेवल पर ओपन हुआ। शुरू में ही इसने डे लो बना दिया था 19,691 का। आज के दिन का हाई बना 19,781 का। फाइनली क्लोजिंग मिली हमें 19,731 के लेवल पर। क्लोजिंग टू क्लोजिंग कंपेयर करें तो 19 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो जहां ओपन हुए वहां से भी 6 पॉइंट नीचे आकर के क्लोज हुआ है। तो क्लोजिंग के लिहाज से भी ये न्यूट्रल क्लोजिंग है। डेली चार्ट पर अगर चल के देखेंगे तो निफ्टी ने दोजी कैंडल फॉर्म किया है, वो भी अपने आप में एक इंडिसीजन को शो करती है। और पूरे दिन की अगर रेंज की बात करें तो मार्केट 89 पॉइंट्स की पूरे दिन की रेंज देखने को मिली थी। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की थी, क्योंकि हमने वीकली, मंथली और डेली तीनों चार्ट्स के एनालिसिस किए थे, वहाँ से यही कंक्लूजन निकल के आ रहा था कि मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, क्योंकि तीनों ही चार्ट से हमें डिफरेंट सिग्नल्स मिल रहे थे, जिससे क्लियर हो रहा था कि मार्केट के रेंज बाउंड रहने की ज़्यादा संभावना है। बिल्कुल वैसे ही देखने को मिला था। हमने बात की थी कि रेंज का अपर एंड रह सकता है 19,800 से 850 का, और रेंज का बॉटम रह सकता है 19,600। इसके बीच में मार्केट कहीं ट्रेड करेगा। तो साथ में ट्रेडिंग के लिए भी हमने जो प्लान किया था कि रेंज के अपर एंड के आसपास अगर मिले तो वहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं रेंज के लोअर एंड की ओर, और अगर रेंज के बॉटम की साइड में हमें मार्केट मिलता है तो वहाँ से एक बाई का ट्रेड लिया जा सकता है रेंज के अपर एंड की ओर। और बिल्कुल देखिए, मार्केट में वैसा ही देखने को मिला। पहले तो हमें ओपनिंग मिली रेंज के मिड पॉइंट पर, ऑलमोस्ट माइनस केवल 14 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग थी। इसे हम फ्लैट ही कंसिडर करते हैं। उसके बाद में मार्केट स्लाइटली नीचे आया और एक बार 19,700 के नीचे गया, लेकिन वापस इस लेवल को होल्ड कर लिया। यहाँ देखा जाए तो प्रीवियस डे की ओपनिंग से अभी भी हम ऊपर थे, तो हायर हाइज बन रहे थे। यहाँ पे रेंज के बॉटम से ये रिकवर करा तो एक बाई का ट्रेड बन सकता था। ऊपर में कहाँ पे गया, 19,781 का हाई बनाया। 19,780 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। हम प्रीवियस चार्ट्स पे भी देखें, जहाँ से हमें मेजर सप्लाई देखने को मिली थी। यहाँ पे क्लियरली देखिए, मार्केट इस लेवल को एक बार ट्राई किया, फिर दोबारा ट्राई किया, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया। अगर हायर लेवल से हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो ये भी एक रेजिस्टेंस का लेवल था। तो यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड बन सकता था। अगर आपने ट्रेड लिया तो वापस से हम डे लो के आसपास आए थे, तो एक अच्छे खासे 60-70 पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिल सकते थे। तो कम्प्लीटली मार्केट रेंज बाउंड रहा था और कोई खास कुछ ट्रेडिंग करने का इसने हमें मौका नहीं दिया। ये तो रही आज की बात। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या कुछ संभावनाएं हमारे को ट्रेडिंग के लिए मिल रही है। तो इसके लिए हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर और देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें डेवलप हो रखी है। देखिए, डेली चार्ट पर देखें तो जो कैंडल निफ्टी ने फॉर्म की है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि दोजी ये कैंडल फॉर्म हुई है। अगर ऊपर से भी हम चैनल ड्रॉ करें, करंटली जो चैनल चल रहा है उसका अपर एंड को टेस्ट करके यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, और अगर यहाँ से डाउन साइड से भी एक ट्रेंड लाइन खींचे तो एक सपोर्ट को बनाते हुए यहाँ पे ये चल रहा है मार्केट। कल के लिए हमारे पास में आप देखिए, दोजी जब बनाए ना, इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग का लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट कल, आज का जो ओपनिंग लेवल है 19,737 का, कल अगर वापस इस लेवल के ऊपर निकलता है मॉर्निंग में, तो ये कैंडल हमारे लिए पॉजिटिव रूप में एक्टिव हो जाएगी। फिर हमें मार्केट वापस से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और यही अगर मार्केट जहाँ पे आज क्लोज हुआ है 19,731, अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन हो जाता है तो ये कैंडल नेगेटिव रूप में एक्टिव हो जाएगी। तो नोट करने वाली चीज़ क्या है, गौर करना है कि ये कैंडल एक्टिव किधर होती है। जिस भी साइड ये कैंडल कल एक्टिव होगी, मार्केट का मूव उसी साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। और फिर भी अभी भी मार्केट देखिए रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि डाउन साइड में देखिए हमारे लिए मेजर सपोर्ट का लेवल जो है वो क्या रहेगा, 19,630। ये जो लेवल है ना, ये हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। जिस दिन हमारा मार्केट 19,630 को तोड़े और 19,600 के नीचे क्लोज हो गया ना, फिर ये मार्केट हमारे लिए कंप्लीटली वीक हो जाएगा और फिर हम चैनल के लोअर एंड की ओर बढ़ने लग जाएंगे। तो जैसे हमारा निफ्टी अगर 19,630 के नीचे निकलता है तो फिर हमें लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है और हम शॉर्ट्स की पोजीशंस बना सकते हैं। फिर हमारे लिए मार्केट का कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट डाउन
बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है और अब हमारे इस चैनल के लोअर एंड की ओर ये आएगा। तो ये हमें चीज़ें दिखाई दे रही है डेली चार्ट पर, और यही जब तक ये लेवल 19,630 के ऊपर मार्केट है। और इवन कल की बात करें तो कल जब तक हमारा मार्केट 19,690 या बात करें तो 19,700, अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर रहेगा तो ये तब तक फिर भी इसके अंदर बुलिशनेस रहेगी, ये यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से जा सकता है। अगर इन सपोर्ट्स को टेस्ट करता है 19,690 और 700 और वापस से 19,730 इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो ये फिर बुलिश हो जाएगा, क्योंकि इसने इस सपोर्ट का रीटेस्ट किया, फिर हमारे लिए नो डाउट ही 19,850 के इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जाएगा। तो हम चलते हैं आवरली चार्ट्स पर और वहाँ पे हमारे लेवल मार्क कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी मेंशन किया, फिर से वही बात है, अगर आवरली चार्ट्स पर भी देखिए तो देखिए यहाँ पे ये जो प्राइस अभी ऊपर चल रहा है, यहाँ पर अगर एक टेम्परेरी हम चैनल का ड्रॉ करें तो बिल्कुल इस चैनल के सपोर्ट एंड के पास में ये निफ्टी है। तो जैसे ही अगर 19,700 का लेवल कल ब्रेक हो जाता है तो हमारा निफ्टी वापस से वीक हो जाएगा। जो चीज़ें मैंने आपको डेली चार्ट्स में अभी एक्सप्लेन की, तो अब हम बात कर लेते हैं लेवल की, है ना। हमारा निफ्टी देखिए हमारा निफ्टी पॉजिटिव कब होगा, बाई साइड के कोई भी ट्रेड हम तब देखेंगे निफ्टी के अंदर जब हमारा निफ्टी 19,750 के ऊपर निकल जाए। जब तक 19,750 के ऊपर नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे ये विक्स देखिए कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये ऊपर का जो चैनल है उसका भी एक रेजिस्टेंस की ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे काम कर रही है। तो जब तक 19,750 के ऊपर निफ्टी नहीं निकल जाता हम कोई भी बाई का ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हमारा निफ्टी कल 19,750 के ऊपर निकलता है तो हम एक नई लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं, जिसके टारगेट्स क्या रहेंगे, जिसके टारगेट्स हमारा फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 19,780 का। ये टारगेट यहीं तक रखेंगे क्योंकि 19,780 का जो लेवल है ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्रीवियस में भी सेलिंग देखने को मिलती हुई आई है कंटिन्यूसली। और अगर 19,780 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,810, क्योंकि यहाँ पे भी हमें सेलिंग देखने को मिली थी। और अगर ये दोनों लेवल क्रॉस हो जाते हैं निफ्टी का तो जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है 19,840 से 19,850, ये फाइनल टारगेट हम रख सकते हैं। ये वाला जो डेली चार्ट्स पर भी देखा जाएगा तो उस चैनल का अपर एंड होगा, तो ये टारगेट रखते हैं। ऊपर में देखिए रेजिस्टेंस काफ़ी है मार्केट के पास में, लेकिन अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं तो ही ये टारगेट्स मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड की, क्योंकि मार्केट देखिए थोड़ा सा न्यूट्रल क्लोज हुआ है, हायर लेवल्स पे इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रही है। 19,800 के लेवल को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे, आज तो इवन 19,780 के लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तब हम डाउन साइड की ट्रेड कब देख सकते हैं, क्योंकि आज एक दोजी कैंडल फॉर्म हुई है, तो अब हम उसके हिसाब से देखिए डाउन साइड के लेवल्स मार्क कर लेते हैं कि डाउन साइड में हमें ट्रेड कब लेने हैं। जस्ट देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या स्लाइटली गैप अप या गैप डाउन होता है ओपन, उसके बाद में हमें थोड़ा सा वेट करना है। फर्स्ट 10 बजे तक का तो हमें प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। अगर हमारा निफ्टी 19,730 को ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता है, 19,750 के ऊपर नहीं निकल पाता है, तो फिर वहाँ से सेलिंग देखने को मिलती है, तो हम वेट करेंगे किसके लिए, 19,710 के लेवल के लिए। निफ्टी अगर 19,710 के लेवल नीचे निकलता है, इस लेवल के जैसे ही नीचे निकलता है हमारा शॉर्ट का ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, जिसके टारगेट क्या रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा काफ़ी छोटे 30-30 पॉइंट के टारगेट रखेंगे, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है। जब भी मार्केट रेंज बाउंड होता है तो बड़े टारगेट्स नहीं मिलते हैं, हमें छोटे टारगेट्स रखने होते हैं और छोटे प्रॉफिट्स बुक करते हुए काम करना होता है। तो फर्स्ट टारगेट रखेंगे 19,680 का, सेकंड टारगेट रखेंगे 19,650 का, और थर्ड टारगेट रखेंगे 19,620 से लेके 19,605 का, क्योंकि 19,600 का जो लेवल है वो हमारे लिए मेक और ब्रेक का लेवल है। इसके अगर 19,600 के नीचे निफ्टी निकल जाता है तो फिर ये कम्प्लीटली वीक हो जाएगा। और चूंकि मार्केट रेंज बाउंड है तो फिलहाल हमें इन छोटी सी रेंज के अकॉर्डिंग ही काम करना है। जैसे ये रेंज टूटती है, ये जिस साइड भी रेंज टूटे, अगर 19,600 की तरफ डाउन साइड में टूटे तो बड़े टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, और ऊपर में अगर 19,850 के ऊपर टिकता है निफ्टी तो भी हमारे लिए बड़े लेवल्स खुल जाएंगे। तो ये हमारी आज की एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।